हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th। टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का योग। इससे पहले हमने बेसिक लेक्चर जो थे डिस्कस कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं धन पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा सा बताई दे रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है अपना। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं या धन पूर्णांक। नेचुरल नंबर ही हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। ये वाला सेट हमारा क्या होता है, धन पूर्णांक। इसी को काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, धन पूर्णांक, इसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं धन पूर्णांकों का योग पर। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हों, धन पूर्णांक, इन्हीं में से कोई दो धन पूर्णांक आएंगे। किनमें से, नेचुरल नंबर से। ठीक, उन्हीं को धन पूर्णांक कहते हैं। हो तो उनका योगफल a प्लस बी वह पूर्णांक धन पूर्णांक होता है। जो प्राप्त होगा जोड़ने पर वो पूर्णांक क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने के कुछ नियम हैं, उनमें से हमने पहला डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है समवरक नियम, जिसे कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक, ये क्या कहता है, जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, इनको दो धन पूर्णांक, जैसे दो धन पूर्णांकों में से हम मान लें हमारा क्या होता है धन पूर्णांक, यहां समझते हैं अपन क्या होता है धन पूर्णांक। 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी, ये होता है अपना धन पूर्णांक। तो इनमें से कोई हमने ले लिया, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक, तो क्या पहला वाला टर्म ये हो गया, सेकेंड वाला टर्म ये हो गया। जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो जो 3 प्राप्त हुआ, क्या वो धन पूर्णांक है? जी हाँ, बिल्कुल धन पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यही हमारा क्या है, इसी सेट में आ रहा है। ठीक है, और जो सेट क्या है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं, वही प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो अब क्या कहता है नियम, पढ़ते हैं समवरक नियम। जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, वही कह रहा है जो मैंने अभी किया आपको, तो योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। सदैव, हमेशा धन पूर्णांक होगा। जैसे यदि हमने कोई इन जनरल हमने कोई नंबर ले लिया ए और बी, धन पूर्णांक है, आप ले सकते हैं। ये तो आपको समझने के लिए है, ठीक है, ये समझाने के लिए। लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं सभी के लिए। ए और बी दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो उनका योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये कौन सा नियम कह रहा है, समवरक नियम। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ही धन पूर्णांक कहते हैं, तब ए प्लस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक प्राप्त होगा। उसी को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, इससे नंबर ले लिया हमने आपके समझने के लिए, गणितीय मार्कर गड़बड़ है क्या, इसको गणितीय रूप में हम यदि समझते हैं तो कैसे समझेंगे। हमने नंबर ले लिए, माना इन नंबरों में से, इस सेट में से कोई दो नंबर उठाए हमने, जैसे माना 3,4, दो नंबर लिए। इन नंबरों को यदि जोड़ा जाए को समवरक नियम से, यदि समवरक नियम से जोड़ा जाए तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, दोनों का योगफल करेंगे। तो 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7। तो क्या 7 नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो ये जो हमारा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा समवरक नियम फॉलो कर रहा है। इस कारण से हमारी जो
संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है क्या, धन पूर्णांक प्राप्त होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये आपके समझने के लिए है और ये इसकी भाषा। यदि आपके एग्जाम में डिफिनीशन आती है तो इतना लिखना है आपको, ठीक। ये केवल आपको समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगली डिफिनीशन पढ़ते हैं हम। क्रम विनिमय नियम, धन पूर्णांकों का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इंग्लिश में। ये कहता है यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं तो योगफल में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार यदि a, b कोई धन पूर्णांक हो, a और b इन जनरल कह रहा है, सभी के लिए कह रहा है a और b कोई धन पूर्णांक हो तो a प्लस b इक्वल b प्लस a। गणितीय रूप में कैसे समझेंगे इसको आपके समझने के लिए? यहां से कह रहा था यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं तो योगफल में कोई अंतर नहीं होता। जैसे इसमें क्या कर रहा है, कोई भी धन दो ठो पूर्णांक लेंगे हम, ले लिया, जैसे हमने ले लिया 8, 7, दो क्या ले लिए, धन पूर्णांक, ठीक। तो इनको जब जोड़ेंगे इस रूप में तो कैसे जोड़ेंगे, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहां से 8 प्लस 7 जोड़ेंगे और 7 प्लस 8, ठीक। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्रम विनिमय जो नियम है, कम्यूटेटिव लॉ, हम पहली संख्या आगे पीछे कर दें या पीछे आगे कर दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कौन सा नियम कहता है, हमारा धनात्मक पूर्णांकों का क्रम विनिमय नियम है ये अपना, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये केवल आपको समझाने के लिए है। सो फ्रेंड्स, अगला नियम है जो हमारा धन पूर्णांकों का योग का, वो नियम है अपना सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है, ये कहता है यदि ए बी सी तीन हमारे धन पूर्णांक हो तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। कौन सी कंडीशन, a प्लस कोष्टक में b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी कोष्टक में प्लस सी। यही सहचर नियम कहता है। कह रहा डेफिनेशन, यदि a, b तथा c तीन धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न प्रकार से कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब फॉलो का मीन्स इसका पालन करना चाहिए, ठीक। तो गणितीय रूप इसका समझते हैं आप। यहां से गणितीय रूप हम समझेंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए कि ये कैसे ऐसे हो गया, ठीक। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें थोड़ा कम आ रहा होगा, इस वजह से इसको समझा रहे हैं। यहां से लिखेंगे, माना तीन धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे ले लिया 5, 7, 8 हूं तो इसका फॉलो करना चाहिए। तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो इसी प्रकार से करें यदि, तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 प्लस 8, ठीक। यदि इसको ऐड करेंगे हम तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 प्लस 8, 7, 15 इज इक्वल टू कितना, 20। इसी प्रकार से इसको भी कर दें हम, जैसे इसको जोड़ दें पहले, 5 प्लस 7 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा अपना, यहां से हो जाएगा 15 प्लस 8, ठीक। तो ये कितना हो गया, 15 नहीं होगा, यहाँ 7, 5 कितना होगा, 12 होगा, सॉरी। तो यहां से कितना हो जाएगा अपना, 12, 8, 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सहचर नियम लगाया, कौन सा नियम लगाया, सहचर नियम को
इस प्रकार से निकालने पर दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही हैं। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं ये किसको फॉलो कर रहे हैं, सहचर नियम को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इसका जो नियम है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो शेयर करें। थैंक यू।